बलूचिस्तान में 36 घंटे के अंदर तीसरा बड़ा हमला हुआ है। सुराब के बाद अब क्वेटा से 45 किलोमीटर दूर मास्टुंग में हमला किया गया है। बलूचिस्तान में बीएलए चुन चुनकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। पहले सुराग और अब मुस्तांग, एक एक कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर शहर पर कंट्रोल कर रही है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के पैर बलूचिस्तान के इन इलाकों से उखड़ रहे हैं। अब तो बीएलए ने सुराब के बाद क्वेटा से महज 45 किलोमीटर दूर मुस्तंग शहर पर भी अपने कब्जे का दावा किया है। पिछले 2 दिनों में बलूच लड़ाकों ने 2 शहरों में पाकिस्तानी फौज पर हमले कर मुनीर की सेना को खदेड़ दिया है। 3 दिन में 3 शहरों पे कब्जा हुआ, ट्रेन पे कब्जा हुआ, जोराब पे कब्जा हुआ। आप नहीं लड़ पाए। पाकिस्तान की महान फौज, नंबर 1 फौज घुटने टेक के खड़ी थी। और अब आप बोल रहे हो फितनाल हिंदुस्तान। जब पहलगाम हुआ तो बोला गया कि पहलगाम तो 250 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वहां पाकिस्तान कैसे कर सकता है। अब बलूचिस्तान कितना किलोमीटर दूर है इंडिया से, तब भी फितनाल हिंदुस्तान। ईरान का वो नाम ले नहीं सकते, इनको पता है ईरान मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पर फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या खटाई में पड़ जाएगा। तो जो पर्ची फट रही है वो भारत पर फट रही है, और ये दिखाने के लिए कि ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एक जिहाद है। तो इस पूरी लड़ाई को अब एक बैनर में लिखा जाएगा, ये हर जगह सर्कुलर भी चला गया है, फितनाए हिंदुस्तान। लेकिन आज बलूचिस्तान के शहरों कल्लात, खड्डा कोचा और खारान में दहशतगर्दों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कल रात गए से लेकर आज दोपहर तक हमले किए, और वहां पर मुतअद्दिद शहादतें और हलाकतें हुई हैं, और ये मामला वहां चल रहा है। तो ये जरा गौर कीजिए कि जो सुराब में काम शुरू हुआ वो अब उसके मुल्हका इलाकों में और दूसरे शहरों में फैला, और दहशतगर्दों ने लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर तकरीबन 24 घंटे या आप कह लें 20 घंटे जो है ये हमले जारी रखे। इस वक्त एक जानिब तो टारगेटेड ऑपरेशंस जो है बीएलए फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी और सारी हैं, और इसीलिए अब ये कार्रवाइयां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन्हें इनकी बिलों में घुसकर हंट किया जा रहा है। जहां जहां पर ये छुपे बैठे थे वहां वहां इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए अब ये मामला जो है ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। इस किस्म के वाकयात जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन अब रियासत की पूरी तवज्जो जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए भी है कि बड़ा खुल्लम खुल्ला इंडियन मीडिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार को और इंडियन एजेंसी रा को अब बहुत सारी तवज्जो देनी है बलूचिस्तान को और बीएलए जैसी तंजीमों को। अब ये आगे बढ़ चुकी हैं फौजें, और ये अब मस्तूंग पहुंच चुकी हैं, मस्तूंग पहुंच गई हैं, और वहां पे उन्होंने लेविस फोर्सेस के एक थाने को आग लगा दी है, और कराची क्वेटा कराची हाईवे पर उन्होंने वो लगा दिया है क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की हालत काफी पतली हो रही है, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक इंसिडेंट बलूचिस्तान में हो रहे हैं, पहले जफर एक्सप्रेस, फिर खुजदार इंसिडेंट, 2 दिन पहले जो है सुराब सिटी को बीएलए ने कब्जा कर लिया था, और अब मुस्तंग एक शहर है उसको भी बीएलए ने कब्जा कर लिया है। वहाँ पे भी सारी सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई है, पुलिस चौकी जला दी गई है, वहाँ पे पुलिस फौजी सारे भाग चुके हैं दोस्तों। और ये जो कुछ बलूचिस्तान में जितना कुछ चल रहा है, उसके बाद अब पाकिस्तान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और जिसमें ये कहा गया है कि ये बीएलए जैसे जितने भी वहाँ पे संगठन है उनको अब फितना उल हिंदुस्तान कहा जाएगा। जिस तरह टीटीपी को ये फितना उल फारिज कहते हैं, वैसे ये फितना उल हिंदुस्तान हो गया। और अब ये जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। क्या फुटेज सामने आ रही है सोराब से, और उसमें बहुत ही हैरान कुन मंजर है। देखा जा सकता है कि ये जो जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं, जिन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, ये असलहे के जोर पर जिन्होंने शहर को कब्जे में लिया, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपने मुंह ढांपे बंदूकों के साथ शहरियों के दरमियान में है तो शहरी इकट्ठे हो गए हैं, उनको चैरिश कर रहे हैं, शहरी उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, और उनके साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये ज़रा गौर कीजिए। जाहिर है हमें मीडिया में मुकम्मल कोई और पिक्चर दी जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। हम थोड़ी आवाज़ भी आपको इस वीडियो की सुनवा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पीछे हो क्या रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, इनके साथ जफियाँ डाल रहे हैं, इनके साथ अपनी एसोसिएशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को शहरियों से कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ हमें मीडिया में क्या बताया जाता है? हमें मीडिया में बताया जाता है कि बलूचिस्तान की आवाम इन दहशतगर्दों से बहुत तंग है,
है। इनसे जान छुड़वाने के लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है और ये सिर्फ महज 1500 के करीब पूरे बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद है। रात गए इंतहाई अफसोसनाक एक खबर हमें मौसूल हुई है और बलूचिस्तान में रात गए हौलनाक सानिहा हुआ है। आर्मी चीफ का इस सब के अंदर क्वेटा से बड़ा बयान भी जारी हो चुका है, लेकिन ये बलूचिस्तान के अंदर होने वाला सानिहा और इसकी तफसीलात इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त एक जानिब तो टारगेटेड ऑपरेशंस जो है BLA फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी सारी हैं और इसीलिए अब ये कार्रवाइयां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन्हें इनकी बिलों में घुसकर हंट किया जा रहा है। जहां जहां पर ये छुपे बैठे थे वहां इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए अब ये मामला जो है ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हालत खराब हो चुकी है, ऐसी है कि चाइना डायरेक्ट बलोच आर्मी से बात करने वाला है। उनको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान एक तरह से बलोच नेशनल आर्मी को काउंटर नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया है कि 3 दिनों में 3 शहर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि बलोच नेशनल आर्मी धीरे धीरे एक तरह से बलूचिस्तान के सारे हिस्से पे उनका कब्जा होता जा रहा है। अभी बताया जाता है कि अराउंड 35 to 40% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर द इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ बलोच नेशनल आर्मी। आपको मालूम है उनकी नेशनल असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया है कि बलूचिस्तान इज फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस एंड गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा था कि ये 1500 लोग हमसे कुछ ले जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो मुकम्मल डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही है। ये शहरियों में घुले मिले हैं। ये हमारे लिए कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, बल्कि परेशान करने वाली बात है। मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमें कितना झूठ बताया जाता है और हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि उनको आप दहशतगर्द कहें जो भी, लेकिन अवाम के साथ उनका कनेक्शन जो वहां पर है वो बेहतर हो चुका है या बेहतर हो रहा है या पहले से ही बेहतर था, हमें नहीं बताया जा रहा था। जो तस्वीर हमें पेश की जा रही है उससे बहुत मुख्तलिफ है कि वहां की अवाम उनसे अपने आप को खतरा महसूस नहीं करती और उनके साथ तस्वीर ले रही है और चेरिश कर रही है। दूसरी तरफ हमें ऐसी कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हो या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनके साथ अवाम की इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन के बाद वालेहाना लगाओ जो है वो हमें ग्राउंड से नजर नहीं आ रहा। अब जोश में आप में से भी कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बुरी बात है, इनको और मजीद दबाएं, इनको और मजीद इनके ऊपर हमला करें, देखेंगे कैसे दहशतगर्दों के करीब जा रहे हैं। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आप और ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लोग आपसे और दूर चले जाएंगे। यहाँ पर ज़हन का इस्तेमाल होना चाहिए, अकल का इस्तेमाल होना चाहिए, विजडम का इस्तेमाल होना चाहिए। इन लोगों ने नाम रख दिया है फितना के हिंदुस्तान, और ये नाम इन्होंने इस मारे रखा है ताकि ये दुनिया में और पाकिस्तान में एक नैरेटिव क्रिएट कर सकें कि ये हिंदुस्तान जो मूलतः इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के वजूद से नफरत करता है, उसके चलते इन सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो पाकिस्तान का आरोप है, भारत मदद कर रहा है हर तरीके से। ईरान का वो नाम ले नहीं सकते, इनको पता है ईरान मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पर फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या खटाई में पड़ जाएगा। तो जो पर्ची फट रही है वो भारत पर फट रही है, और ये दिखाने के लिए कि ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एक जिहाद है। तो इस पूरी लड़ाई को अब एक बैनर में लिखा जाएगा, ये हर जगह सर्कुलर भी चला गया है, फितनाए हिंदुस्तान। तो साहब रेडियो पाकिस्तान भी इसके बारे में प्राथमिकता से लिखता है, फ्रंटियर पोस्ट लिखती है, द नेशन लिखता है, बिजनेस रिकॉर्ड लिखता है और दुनिया न्यूज लिखती है। जो सोराब में अटैक हुआ है अभी तक तो जो मेरी इतला है वो यही है कि सोराब अभी भी BLA के कब्जे में है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जहरी से, सोराब से, मस्तूम। तो ये लगता ही है कि BLA पेशकदमी कर रही है क्वेटा की तरफ। अब ये कह रहे हैं कि जी ये रिहर्सल है, एक किसी बड़े हमले के लिए ये रिहर्सल कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये रिहर्सल है या ये फाइनल ऑफेंसिव है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। आप देखें ना, सोराब में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, ठीक है ना, उसने इन पे फायरिंग की तो इन्होंने उसको काबू कर लिया और काबू करके उसको कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो धुएं से वहां सफोकेट होकर मर गया। तो जगह जगह पाकिस्तानी फौज के जो हैं, ये जैसे FC हो गई
लेवीज हो गई, पुलिस हो गई, खुद फौजी हो गए, इन पे हमले जारी हैं और इनकी कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक भारत की प्रॉक्सीज ने भारत की ईमा पर यह कार्रवाई की ताकि रियासत दुश्मन अनासर की जो ये कोशिशें हैं ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है उसे डिस्टेबलाइज ये कर सके। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हम इस सब में FC और पुलिस और लेवीज जो हैं वो इलाके में पहुंच चुके हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जिला इंतजामिया के मुताबिक सुराब में मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे भी आग लगाई है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब बताया जाता था कि कराची और क्वेटा हाईवे पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस समय फ्लैग्स होइस्ट किया गया था। क्वेटा में बलूचिस्तान का फ्लैग होइस्ट किया गया था। यहाँ तक भी बोला गया था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से UN में एक अर्जी भी डाली गई थी कि उनको रिकग्निशन दिया जाए। भारत को बोला गया था कि आप हमें एम्बेसी ओपन करने की इजाजत दीजिए। कल ही मीर बलोच का लेटर आया था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। और बलूचिस्तान कितना एसेंशियल है ये बता सकता हूँ कि 44% ऑफ पाकिस्तानी एरिया इज ऑफ बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान ने एक तरह से इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है बलूचिस्तान को। उनके रिसोर्सेस को वो यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। ये दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये जो कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई अब BLA जैसे जितने भी संगठन है उनको BLA BLF ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भाई फितना उल हिंदुस्तान। यानी अब इनका ये प्लान है कि इस ग्रुप को जो है फितना उल हिंदुस्तान कहने से दुनिया को ये लगेगा कि ये जो ग्रुप्स है बलूचिस्तान के अंदर ये भारत के ग्रुप्स है। यही इनका प्लान है। मगर ये कुछ भी कर ले भाई, नाम चेंज करने से, नाम कुछ अलग रखने से ये जो काम करने वाले वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स है ये अपना काम थोड़ी रोकने वाले हैं। इनका जो अकाउंट है, इनका ये जो प्रेस रिलीज करते हैं ये तो BLA ही लिखने वाले, चाहे आप उनको फितना उल हिंदुस्तान कहे, भारत कहे, इंडिया कहे, मगर इसको दुनिया में BLA के नाम से ही जाना जाएगा। बहुत सा ऐसा एरिया है दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर जिसके ऊपर से पाकिस्तानी फौज की पकड़ छूट चुकी है। वहाँ पे BLA ने कब्जा कर लिया है और ये इसीलिए जो है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार जो है अब ये इस तरह की हरकतें करने लगी है। और आपको पता है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो जरा सी भी खबर जो है वो देने को तैयार नहीं है। हालांकि कल जो सुराब सिटी के ऊपर कब्जा हुआ था उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे ये बातें हो रही थी कि कंट्रोल कर लिया गया है और बलूचिस्तान के लोगों ने ही जो है BLA को वहाँ पे BLA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इस तरीके से झूठी खबरें इन्होंने चलाना शुरू कर दिया था। मगर अभी आपने देखा पाकिस्तान की बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के ऊपर भी बातें करते हैं और असलियत तो ये थी कि सबने देखा है, जिसकी वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है कि जो BLA के लड़ाके थे उनके साथ बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ की यूथ ने किस तरह सेल्फियाँ निकाली, किस तरह नारेबाजी की है। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो मुँह की भी खाता है अपने लोगों के हाथों। तो खैर दोस्तों ये सुधरने वाले तो नहीं है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।